काम करते रहना पसंद करते हो या फिर खाली बैठे रहना पसंद करते हो? अगर आप काम करना पसंद करते हो कि आप बस चाहते हो अपने आप को बिज़ी रखना, तो किस तरह? क्या सिर्फ़ ये बिज़ी रखना सिर्फ़ आप इसलिए चाहते हो क्योंकि आप उन सब विचारों से दूर भागना चाहते हो जो आपको खाली बैठे हुए आते हैं? मोस्ट ऑफ़ द पीपल यही कर रहे होते हैं। उन्हें काम करना पसंद नहीं है। वो काम कर इसलिए रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वो पुराने विचार खाते हैं जब वो काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए उन्हें लगता है कि अगर हम पुराने विचारों से दूर भागना चाहें तो काम करना एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। कभी किसी से भी सुनो तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो यही बोलते हैं कि भाई आपको कोई टेंशन खा रही है ना, आप एक काम करो, कोई काम देख लो और पूरा दिन आप वही करते रहो। यानी सॉल्यूशन नहीं है ये। सच बताऊं, ये सॉल्यूशन नहीं है। थॉट से भागना, विचारों से भागना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन की जगह ये एक प्रॉब्लम है, या यूँ कहूँ एक प्रॉब्लम से भागकर एक दूसरी प्रॉब्लम में घुसने की जैसी चॉइस है ये। और अगर आप कहो कि ठीक है, अगर ऐसा है तो काम ये करना, उससे भागना सॉल्यूशन नहीं है, ये दूसरी प्रॉब्लम है, तो दूसरा ऑप्शन चुन लेता हूँ, काम नहीं करता हूँ। काम नहीं करते हो तो ये एक तीसरी प्रॉब्लम है। शायद अब आप काम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि अब आप थॉट से तो भागना चाहते हो ही, लेकिन काम से भी भागना चाहते हो। आपने प्रायोरिटी ये रखी कि काम से भाग लेता हूँ, थॉट तो फिर भी इतना नुकसान नहीं करेगी, काम बहुत फिज़िकली नुकसान कर देगी और मेंटली तो मैं हो ही रहा हूँ। तो आप फिज़िकली नुकसान को कम नुकसान समझ करके आगे बढ़ जाते हो और काम ना करना चुनते हो। आज मैं बात करता हूँ इन दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए कि दोनों ही गलत हैं। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी जब आप इस वीडियो को आगे तक देखोगे। काम करना और काम ना करना दोनों ही गलत हैं। अब मैं एक एक करके इनके पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले क्लियर करता हूँ काम ना करना, और उसके बाद काम करना कैसे गलत है ये भी बताऊँगा। सुनो, काम ना करना गलत क्यों है? ये तो आप बोलोगे ये तो मुझे पता है, काम ना करने से हम आलसी हो जाते हैं, हम बिल्कुल बेकार पड़े हो जाते हैं, शरीर मशीन की तरह काम नहीं करता तो वो यूज़लेस हो जाता है, और काम नहीं करते तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा होता है। ये तो वो सिम्टम्स बता दिए जो आपको दिखते हैं, जो आपको विजिबल होते हैं। मैं आपको आज वो बताऊंगा जो विजिबली आपको दिख नहीं रहे, लेकिन वो घटित हो रहे हैं। काम न करना सबसे बड़ी और कोई एक चीज़ है जो आपको दिख नहीं रही, जो आपको एहसास नहीं हो रही। वो ये है कि अक्सर आप अपने लगातार बिजी शेड्यूल में, लगातार भागते दौड़ते दिनों में, अगर एक भी दिन ऐसा सोचते हैं कि एक या दो दिन ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, जहाँ आपका दिमाग ऐसे ब्लैंक होने लगता है, वहाँ पता है आपसे कोई मिलने भी आया ना तो आप तुरंत कहते हो भाई यार आज मेरा मन नहीं है। क्या हो गया यार? अब वो पूछ पाछ मत कर, मुझे नहीं पता, पर मेरा मन नहीं कर रहा। आप बस जाते हो और बेड पे फंस जाते हो। आप सुबह से लेट रहे हो, शाम हो गई लेट रहे हो, रात हो गई अभी भी लेट रहे हो, फिर अगला इस दिन लग गया अभी भी तब भी लेट रहे हो। आप मतलब और कुछ करना पसंद नहीं कर रहे। मतलब एक होता है ना बेसिक काम के, खाना तो खा ले, आपको अब वो तक नहीं हो पा रहा। मन भी हो रहा तब भी उठ के जाने, आज आलस कहोगे आप इसे, लेकिन मैं कहूँगा कोई और देखेगा तो फिजिकली उसको ये लगेगा यार ये बहुत आलसी हो रहा है, सुबह भी सो रहा था, शाम को भी सो रहा है, रात को भी सो रहा है। दरअसल वो आलस नहीं होता, वो आलस नहीं होता। बेसिक काम करने से भी छूटना वो आलस नहीं है, वो कुछ और ही है। पुराने समय के पेरेंट्स क्या करते हैं, जब कोई बच्चा सुबह से लेटा है, शाम हो गई अभी भी लेटा है, तो उसको
ज्ञान देने लगते हैं कि बाकी के बच्चे इतनी जल्दी उठ जाते हैं, ये है वो है। लेकिन यहाँ ठीक है, ज्ञान भी शायद एक 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 तरीका हो सकता है, या हो सकता है कि वाकई में कोई सही में आलसी हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब वो कुछ ना बात कर रहा हो, जब वो शांत और गंभीर हो चला हो, जब उसे हर किसी में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने का मन तक ना कर रहा हो, इन्वॉल्व ना होना चाहता हो, और ऐसे में वो बस सिर्फ सोना पसंद कर रहा है, वो सिर्फ कॉन्शियस सबकॉन्शियसनेस में जाने की कोशिश कर रहा हो, तो अगर आप इतने भी समझदार नहीं हो कि आपको ये सब नहीं दिख रहा और आपको ये फील नहीं हो रहा कि आखिरकार वो काम नापसंद कैसे होता जा रहा है, तो फिर आप ही मूर्ख हो। आपने एक इंसान ने एक मशीन को जन्म दिया और वो मशीन अब आपके लिए, अब चाहते हो आपके लिए कमा कर दे, आपके लिए काम करे या आपके कहे पर चले, फिर वो है। लेकिन अगर आप महसूस कर चुके हो कि कुछ दिनों से शांत है, कुछ दिनों से गंभीर है, और कुछ दिनों से छोटी छोटी जो एन्जॉयमेंट में रहता था वो एन्जॉयमेंट ये भूलता जा रहा है, ये वो एन्जॉय नहीं करता, छोटी छोटी चीज़ों में मस्ती नहीं दिखती इसके। और सबसे बड़ा जो रिजल्ट दिखता है वो ये दिखता है, काम न करना, कुछ भी नहीं करने का, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस जस्ट लेटा है सुबह भी शाम भी, तो पता वो इमोशनली ट्रॉमेटाइज हो चुका है। ये आप लोगों को नहीं दिखता। और अगर आप भी इसी चीज़ से गुजरते हो कि एक आध दिन ऐसा आता है जब आप बस कुछ नहीं करना चाहते हो, तो इस फेज से कैसे निकलना है, पहला कदम लोग यही उठाते हैं। और आज पता नहीं क्यों आप लोगों को लगेगा कि इस वीडियो में जतिन कुछ अलग ही बात कर रहा है, कोई अलग ही अंदाज में बात कर रहा है। इससे निकलना नहीं है। अक्सर इसे गलत मानकर, इसे बुरा मानकर, इसको कुछ खतरनाक चीज मान कर के कुछ गजब हो गया, कुछ गलत हो गया मानकर लोग निकलना चाहते हैं। लोग चाहते, इवन वो बंदा खुद जो पड़ा है, वो जब लोगों की सुन रहा होता है अपने आसपास चुपचाप कि ये क्या हो गया, इसको लेटा ही रहता है, ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहा, या कोई पास आकर के उसको ज्ञान देता है, बेटा क्या करोगे, ऐसे सोते ही रहोगे, हैं ज़िंदगी में, देखो सब मज़े लेते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, सबके होता है टेंशन, तुम क्यों इतनी ले रहे हो। जब वो सुनता है तो उसका दिमाग भी बार बार उसको ये बैक हैंड ये बोलता रहता है, उठ जा यार, क्या कर रहा है यार, उठ जा, कुछ कर ले। लेकिन फ्रंट में दिमाग बंद है। इससे भागना नहीं है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं क्या? चलो इसका सॉल्यूशन बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ। मैंने बताया कि नहीं करना, इसके जो सिम्टम्स आप देखते हो वो सच में सिर्फ कारण नहीं है, सही में वो सिर्फ सिम्टम्स ही हैं। कारण इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दिमाग का स्टक हो जाना, इमोशनली ब्लैंक हो जाना होता है। अब मैं बात करता हूँ काम करना गलत क्यों है, फिर इन दोनों के ना कैसे इन दोनों से बचा जा सके, और एक थर्ड स्टेट होती है जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करूँगा। तो इस थर्ड स्टेट की जब बात करूँगा तब आप जानोगे कि जीवन में काम करना ना करना, इससे भी हटकर एक चीज़ है जो वाकई में सुंदर है। अब बात करता हूँ अपने सेकंड पॉइंट कि काम करना गलत क्यों। जब भी आप कोई काम करना तय करते हो, उसके पीछे के जो कारण होते हैं, अगर वो आप हो तो वो काम करना इतना गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका तय करना भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड ही होगा। लेकिन फिर भी अगर वो उसमें मात्रा आपके करने की ज़्यादा हो तो वो सही हो सकता है। लेकिन अगर वो काम करना आपसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, वो औरों से इन्फ्लुएंस्ड है, औरों के कथनी और करनी के हिसाब से है, तो वो बुरा है।
जैसे आप पढ़ाई आप पसंद नहीं, आपको मान लीजिए पसंद नहीं, मतलब इन द सेंस कि आपसे हो नहीं रही है, तभी तो पसंद नहीं है। अब आपको बोला गया पेरेंट्स के द्वारा कि बेटा तुम्हें ना इंजीनियरिंग करनी है बड़े होके, मैं तुम्हें आईआईटी रुड़की इन सब जगह भेजूंगा, तुम बस पढ़ो, मेरा पैसा है मेरे पास, मैं लगा दूंगा, पढ़ाई के लिए लगा दूंगा। और फिर आपको लालच दिया कि तू इतने इतने मार्क्स ला, तो क्या बाइक चाहिए, मैं ये वाली बाइक दिला दूंगा। आपकी आंखें, बाइक मिलेगी, कर ले यार। फिर आप बोलोगे मेहनत से तो होगा नहीं ये, जुगाड़ लगा ले यार, लेकिन कर ले, बाइक मिलेगी। अब आप लगे हो, आपने लगा दी मेहनत, क्योंकि मन नहीं है और फिर भी आपने करा और उस चीज़ में अव्वल आए, तो उसका मतलब अब आपने अपने मन को मार दिया। एक जगह ज़रूर जीतोगे जो दिखेगा, पर ज़िंदगी में एक जगह आप हार चुके हो बहुत पहले ही। आपने खुद को कब का मार दिया है। आप बस एक मशीन चल रही है जिसमें कोई इमोशंस नहीं, वो कभी किसी के दुख को फील नहीं कर पाएगी और ना ही उसका कुछ निवारण कर पाएगी। यानी वो अपनी तो भला कर ही नहीं पाएगी, अपने आसपास किसी का भी भला नहीं कर पाएगी, और जीवन फिर ये नाम ही नहीं बचेगा। आप यदि किसी और के कहने पर, किसी और के कहे पर काम करते हो और उसकी ज़बरदस्ती अपने आप पे लाद रहे होते हो, तो 90% लोग यही कर रहे होते हैं। उनके पास जो भी जॉब होती है, उनके पास जो भी काम होता है, वो खुद का नहीं होता। उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो ये तो बात क्लियर है कि कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा नहीं चुने गए होते, जो किसी और के द्वारा चुने गए होते हैं, और किसी और की वजह से हम उन कामों को करना पसंद करते हैं। और आखिरकार उन कामों में यही एक वजह है कि हम कभी खुश नहीं हो पाते, क्योंकि असली खुशी सिर्फ हमारे खुद के करने से आएगी। और हम जॉब करते हैं, वो नीड है हमारी, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम किसी भी तरह पेश आते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो हमारी खुशी नहीं है, हमारी वांट्स नहीं है, हमारा ख्याल नहीं है, लेकिन वो है, वो प्रेजेंट है मोमेंट। हम इस तरह जीना और काम करना पसंद करते हैं। अगर आप इसे सच्चाई मानो तो एक नकली सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है। आप जितना जल्दी इसको समझोगे ना, आगे के सॉल्यूशंस आपके लिए एक्सेप्ट करने आसान हो जाएंगे। तो देखो, काम न करने का मूल कारण आपका इमोशंस में स्टक होना है, और काम करना जो कि दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, दूसरों की वजह से है, दूसरों के लिए है, आपके अपने लिए कभी कुछ काम नहीं था, तो वो भी आपको कभी जीवन में खुशी नहीं देने वाला। आप पूरा कर लोगे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद पता है आप पछताओगे कि काश मैंने अपनी कर ली होती, काश मैंने अपने सपनों पर काम कर लिया होता, तो आज ये लूप होल में ना फंसा होता। लगता है आपको, जब काम करते हो तो आपको लगता है, आपको, और ना जाने कितनों को तो ये एक्सेप्टेंस 100% आ चुकी है कि मैं अपनी मर्जी से तो कर रहा हूँ। लेकिन गहराई में जाओगे, डीप में जाओगे, तो आपको तो लगेगा आप कभी अपनी मर्जी से काम कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपकी मर्जी का काम तो बचपन में था। आपको ड्राइंग पसंद थी, आपको स्केच करना पसंद था, आप एक अच्छे स्केच आर्टिस्ट बन सकते थे, लेकिन मजबूरी ने आपको आईआईटी में भेज दिया। आपको करना ही नहीं था, लेकिन आपको इंजीनियरिंग में भेज दिया। अब आपसे इंजीनियरिंग हो नहीं रही है, और अगर हो भी गई है और जॉब लग भी गई है, तो आप सड़ा सा मुँह लेकर घूम रहे हो। आपको किसी चीज़ में रास, खुशी, कंपैशन पसंद ही नहीं आता। अगर आप किसी कॉमेडी शो को भी देख रहे हो, तो उसमें भी आप एकदम साइलेंट ही बैठे हो, क्योंकि इमोशंस नाम की चीज़ तो अपने अंदर छोड़ी ही नहीं। आपने तो छोड़ा ही नहीं कि आप जिंदा कभी रह भी सकते हो। आपने तो बस मार दिया, और कोई मजाक भी करेगा ना आपसे, तो आप उसको पागल कहोगे। आप कहोगे ये ज़िंदगी जी रहा है, बस दांत ही फाड़ता रहता है, चाहे बकवास है। आपके लिए फिर दुनिया का देखने का नज़रिया वो बनेगा जो आपको दिया गया, क्योंकि अब वो मजबूत हो चुका है ना। लेकिन आपसे ही बोलूँगा,
कि ये ढोंग है, ये नकलीपना है और ये आपको मार रहा है, और ये बात आप भी जानते हो। देखो, इंसान की एक खास बात बताता हूँ, मन कभी ना कभी आपको रियलाइज़ करा ही देगा कि तू वो काम नहीं कर रहा जो तू करना चाहता था। गारंटेड से बोल रहा हूँ। चाहे थोड़े थोड़े बल्ब जलने जैसा फील हो, कि थोड़ी थोड़ी लौ जलने जैसी फील हो, लेकिन वो फीलिंग आएगी ज़रूर। फीलिंग ऑफ अबेंडेंस आएगी ज़रूर। अब मैं बात करता हूँ इनके, आपको सॉल्यूशन ढूंढने होंगे, चाहिए होंगे कि आखिर अगर ऐसा है तो फिर सॉल्यूशन क्या है इसका। काम मत करो, ये भी बुरा है, काम करो वो ये भी बुरा है, फिर करें तो क्या करें। एक तीसरी चीज़ है दोस्तों, काम ना करना और काम करना का मिक्सचर है ये। क्योंकि इस लाइफ में आपको खुश रहना है ना, तो आपको ये दो तरीकों को मिलाकर के ही रहा जा सकता है बीच के स्टेट में। आप पूरी तरह काम करने के उद्देश्य से करोगे, नहीं, आप काम करने के उद्देश्य से नहीं हो। आप पूरा काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली लाइफ सर्वाइवल कैसे चलेगा। हाँ, तो सॉल्यूशन इस चीज़ में है, सर्वाइवल, है ना, जीना। आप आए हो तो शरीर में लाए, भूख लगेगी, तबीयत खराब हो सकती है, दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं रह रहे हो, रात को सोना है तो छत की ज़रूरत पड़ेगी, पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा और पैसा तो कूलर की, और पैसा तो एसी की ज़रूरत पड़ेगी। सो रहे हो तो ज़मीन नहीं, गद्दे की ज़रूरत पड़ेगी, बेड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए सामान चाहिए, पैसा चाहिए, खाने के लिए बर्तन चाहिए, बर्तन में पैसा चाहिए, ये सब लगेगा सर्वाइवल। तो आप काम न करना नहीं तय कर सकते इसके, और काम करना अगर तय कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको सर्वाइव करना है, तो एक जानवर में और आप में कोई अंतर नहीं है। फिर जानवर भी सर्वाइव ही कर रहा है, जब खाना मिल जाएगा खा लेगा, भर गया पेट, और सो जाओ, उठ जाओ और जी लो। लेकिन वो कम से कम जी रहा है। इट्स अ हार्श रियलिटी, कम से कम यार उसको जी रहा है। जानवर ज़रूर है लेकिन जी रहा है। आपको ही लगी पड़ी है यहाँ मैं कुछ उखाड़ दूँ, वहाँ मैं कहीं झंडा गाड़ दूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, दुनिया आज मरे कल मरे, मेरे को आज खाना मिल गया, पेट भर गया, अब मैं सोऊंगा। वो रेस्ट मोमेंट में है, वो भागा दो, उसका दिमाग भाग नहीं रहा आपके जेट इंजन की तरह। वो उस काम है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा और नहीं उखाड़ा, क्योंकि उसको ख्याल ही नहीं है कि मुझे कुछ उखाड़ना है। उसके ऊपर दिमाग ने कब्जा नहीं किया हुआ, उसके ऊपर सिर्फ उसके गट फीलिंग्स जो होती हैं बस उसने कब्जा किया हुआ है कि इतना तो रखना पड़ता है उसको कि कहीं आग लगी है तो फीलिंग उसको बता दे कि भाई आग लगी है। कहीं उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है तो उसको पहले, जानवरों को के पास स्किल हमसे ज़्यादा होती है, सुनने की या देखने की या बहुत सी चीज़ें अनुभव करने की हमसे ज़्यादा होती। आपने अगर कभी डॉग या पेट कोई पाला है तो कभी उसकी इनोसेंस आपको नज़र आई है? आपसे ज़्यादा होती है, बिना मेकअप, बिना किसी दिखावे के, जबकि पूरे नंगे होते हैं। रीज़न एक ही है, उनको स्ट्रेस नहीं, उनको एंजाइटी नहीं, उनको लोनलीनेस का एहसास नहीं। बस एक ऐसा एहसास है जो उनको उनके जीने के लिए तैयार कर रहा है। हम काम करने का फैसला जब लेते हैं तो हम अपने नेचुरल प्रोसेस से इतने दूर चले जाते हैं, अपने आप को कुछ ऐसा ही गजब थॉट दे देते हैं कि ये चीज़ तो होनी चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसे तो किया जाना चाहिए, जबकि वो आपके नेचुरल फिनोमिना का पार्ट नहीं है। आप बस उसको अननेसेसरी खींच रहे हो, बस लूप होल बना रहे हो, और उसको साबित करने के लिए आपके विचार काफ़ी है। विचार से आपके सिद्धांत बनते हैं, सिद्धांत प्रिंसिपल से स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर आपको लगता है बस यही है, यही है अल्टीमेट ट्रूथ। तो इन दोनों के बीच का रास्ता, अब मैं अपने तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, इन दोनों के बीच के रास्ते पे चलते हैं। देखो, आपको जीना है ना, आपको पेट भरना है ना, आपको यहाँ पे रहना है ना, सर्वाइव करना है ना, तो आप काम करोगे, और इतना करोगे कि आपका सर्वाइवल निकलता रहे, सर्वाइवल में आपको दिक्कत ना आए, आपके से जुड़े जो लोग हैं उनको उतनी दिक्कत ना आए, उसके लिए आप करोगे। उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, झूठ बोल देना,
कोशिश करना कि गलत कार्य ना करने पड़े, किसी का नुकसान करके, किसी को लूट करके, उस तरीके से जो अक्सर दिखते हैं। वैसे तो हर कोई एक दूसरे को लूट ही रहा है, चाहे इमोशनली चाहे कैसे भी, बट कोशिश करना आटे में नमक जितना अगर आप हेर फेर कर रहे हो काफ़ी है, काफ़ी है। आप दुकान पे बैठे हो और आपने सामान बेचना है, तो आटे में नमक जितना हेर फेर ये चलता है कि आप सामान बेचने के लिए दुकान ग्राहक को बोलोगे इतने की है, फिर वो कम तरह करेगा तो भी आपका मार्जिन निकलेगा और आप बेच दोगे, और फिर तारीफ़ कर देगा वो, आप उसकी तारीफ़ कर दोगे, झूठ बोल दोगे ना। बेसिकली रिश्तों में भी तो यही चलता है, हर जगह तो यही चलता है। अगर सब सच बोलने लग जाए तो रिश्ते कायम रह जाएंगे क्या? तो ये सब चलता है, चलने दो। ये झूठ बहुत अच्छा है, ये बुरा भी नहीं। आटे में नमक जितना झोल तो ज़रूरी है। ये पता नहीं कौन लोग कह के चले गए कि सत्य ही बोलते रहो, असत्य में भी जयते। अरे सत्य में भी जयते तो है, वो तो जीता ही रहेगा हमेशा। लेकिन सच को भी सहारा चाहिए झूठ का, अकेले वो नहीं जी सकता। अब सच बूढ़ा हो चला है, अब उसे सहारे की ज़रूरत है, और झूठ ने उसको सहारा देना शुरू कर दिया है। वो कह रहा है देख भाई, कभी ना कभी तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आखिर तू और मैं हैं तो एक ही। तेरे एहसास को बनाए रखने के लिए मेरी ज़रूरत है। अगर तेरी वैल्यू बनाए रखनी है, तेरा सम्मान बनाए रखना है, तो मुझे आना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सच ये कहता है कि चाहे देख मैं बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन जान आज भी उतनी है। सत्य हूँ, पूरी तरह तेरे को नहीं आने दूंगा। तू मेरा अनुज बनकर रहेगा तो सम्माननीय रहेगा। अगर तू मेरे से बड़ा बनने का प्रयास करेगा तो तू कभी बड़ा था नहीं, और ना है और ना ही होगा। तो अगर मैं कहूँ कि दुनिया में किसी कोई एक चीज़ अगर रहती है, एक ओंकार रहता है, तो वो मैं हूँ, वो सत्य हूँ, और कुछ नहीं। वो तू बस एक परछाई मात्रा जो जिसका नाम दिया गया है। तो ऐसा होगा। मैं इन दोनों के बीच के रास्ते अख्तियार करने की बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? जीवन सर्वाइव करने के लिए आपको जो काम करना पड़े ना, आप वो करो। झूठ सच जैसे भी बोल के करना पड़े वो करो, क्योंकि वो आपके सर्वाइवल के लिए है। और आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो आप कभी अपने लिए काम नहीं कर पाओगे। अपने लिए काम करना है, शरीर को पहले बरकरार रखना होगा, मानसिक संतुलन बरकरार रखना पड़ेगा। और आपका काम न करना आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। तो काम करना चुनो, लेकिन 24 घंटे होते हैं दिन में। उन 24 घंटे में अगर आप 24 घंटे ही काम करना चुनते हो तो वाकई में आप नरक की ज़िंदगी जी रहे हो, आप जीते जी नरक भोग रहे हो। क्या आपकी ऐसी किस्मत आ गई आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है? नहीं। तो काम तय कर लो और उसके बाद के समय को अपने लिए निकाल लो। 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा अपने लिए निकाल लो, और वो जो निकालोगे हर दिन, वो मिल करके एक बिग डेज बन जाएंगे, और वो आपने अपने लिए जिए होंगे। यानी वो होंगे काम ना करने वाले दिन। काम ना करने वाले दिन मतलब उस दिन खाली बैठो नहीं। काम ना करना मतलब वो जो आप कर रहे हो। अब क्या करना? अब वो जो आप चाहते हो, क्या अल्टीमेटली फिर करना ही है। वो इसको अलग तरीके से कहते हैं, इसलिए इसको काम करना ना करने के बीच की स्टेट बोलते हैं, जहां पर आप उसको नाम दे सकते हो। काम करना भी है और काम नहीं भी करना है। ये दोनों काम मिक्स रखो कि एक टाइम आप काम कर रहे हो तो एक टाइम आप काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो आपको रिचार्ज करता है, वो आपको बैटरी बैकअप देता है, एक बार फिर से आप चार्ज होते हो। और काम करना आपकी चार्जिंग को ख़त्म कर रहा होता है। उसके बीच के स्टेट में बची चार्जिंग को अपने लिए यूज़ करना है। अपने लिए पूरे दिन थक जाते हो ना, पूरा दिन लोगों के लिए जीते हो, लोगों के साथ रहते हो, थक जाते हो ना। कभी अकेले बैठना पसंद करते हो ना, आपको पसंद आता है ना कि यार मुझे थोड़ा सा अकेले बैठना, प्लीज़ लीव मी अलोन। ये वर्ड यूज़ करते हो ना, क्यों करते हो? उसका सिंपल कारण नहीं सोचने की कोशिश करी, क्योंकि अब आप थक चुके हो। अब आपको चाहिए कि मैं खुद से बात कर लूँ, पहचान लूँ मैं चाहता क्या हूँ, व्हाट आई वांट। जैसे ही आप इस पर सवाल करोगे मैं क्या चाहता हूँ, तब आप अपने लिए समय देना निकालना शुरू करते हो। और ये दो काम करने और ना करने के बीच की स्टेट होती है। इसको मैं कोई शब्द नहीं देना चाहता, क्योंकि शब्द दे दूंगा तो फिर ये प्रकृति का आपके नकली नियमों में बंध जाएगी, और नकली नियमों से नहीं बांधना। प्रकृति का ये वो नियम जो हमें कभी रियलाइज़ होता ही नहीं है। तो अपने लिए, अपनी स्किल के लिए काम करना शुरू कर दो, अपनी इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर दो। आपका इंटरेस्ट है चेस खेलना, तो प्लीज़ प्ले दी चेस। आपका इंटरेस्ट है बाहर घूमना, प्लीज़ जाओ घूमो। आपका इंटरेस्ट है ड्राइविंग करना, ड्राइव करो।
आपका इंटरेस्ट है मूवीज देखना, देख लो यार, गो अहेड, जस्ट गो। देखना आपका जो इंटरेस्ट होगा वो एक ना एक दिन आपको आगे ले जाएगा। या नहीं, अगर आपको इसका भी चिंता नहीं, आपको इस बात का है कि मैं खुश रहता हूँ, तो दैट्स इट। आपको पूरा जीवन भर बाकियों से एक अलग नज़रिया देगा, छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करने लायक बना देगा। बड़ी खुशी के लिए तलाश में आप छोटी छोटी खुशियाँ भूलोगे नहीं। जीवन का आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कब समाप्त हो, ये जीवन लीला कब समाप्त हो, लेकिन इसको खुलकर जी लो। चाहे जीवन छोटा हो वो बुरा नहीं है, बेहतर हो वो बुरा है, वो बेहतर ना हो वो बुरा है, बेहतर हो वो अच्छा है। छोटा है लेकिन अच्छा जीवन जिया, बड़ा है लेकिन सब बेकार ही जिया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। खर्चा ही, धरती पर खर्चा ही करवा रहे हो लोगों का, बस, और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि काम करना ना करना दोनों ही गलत हैं। इसके बीच की एक स्टेट होती है जो सिर्फ आपके लिए होती है, वो करना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका इंटरेस्ट, वो है आपका पैशन। अब अगर आपको इतना अंदाज़ा लग गया हो कि दोनों को गलत क्यों साबित किया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या सत्य था वो आपके सामने उजागर किया, अगर आपको रियलाइज़ हो चुका है, तो देर किस बात की है। कॉपी पेन उठाओ और लिखो क्या क्या आपको पसंद है, क्या क्या आपको नहीं पसंद है, और पसंद में भी क्या प्रायोरिटी रखना चाहते हो, क्या प्रायोरिटी आपकी है, करके देखो। क्या पता कहने में जो प्रायोरिटी हो करने में ना हो तो उसे काटा मारना, फिर अगले पे करना, और ऐसे करके एक दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन क्या है। और जैसे ही आपको पता चल जाए, आज कल परसों जब भी, भाई साहब छोड़ना मत ज़िंदगी भर उसको। वही है जो आपको जीने की उम्मीद दे सकती है, वरना बाकी सब काम आपको सिर्फ मार ही रहे हैं। यू गोइंग टू बी डाई, आप सिर्फ मरने के लिए तैयार हो रहे हो। जीना है ना, अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दो। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।